हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं और आज के हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है, स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहलाती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं जाएगा, छोटा सा ही टॉपिक है तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हैं कि ये ए दिया गया है, x बराबर ए दिया गया है, और यहां पर कोई एक पॉइंट मान लीजिए ये बी दे दिया गया है। ठीक है, ये ए और बी दो पॉइंट दे दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है वो, ये स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर दो कोई पॉइंट है, उनके बीच में अगर कोई एक फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर इसके बीच में कोई एक फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जैसे आप बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये है, ये कॉन्टिन्यूअस एक फंक्शन गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ए और बी के बीच में फंक्शन खींचा जाए और वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उसमें एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जैसे जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें एक देखिए ये एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, एक ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है और एक इसमें ये एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो यही बेसिक थ्योरम है कि इसमें अगर कोई भी ए और बी पॉइंट के बीच में अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाया जाए, तो उसमें एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इसी में जैसे देख रहे हैं, इस तरीके से अगर ना बनाया जाए, इसको अगर दूसरी तरीके से बनाते हैं, जैसे अगर हम लोग देखते हैं, इस तरीके से बनाए, तब भी देखिए एक ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर एक ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर और हम लोग ध्यान दें, अगर और सिर्फ इसमें डायरेक्ट इस तरीके से मिला लें, ये अगर मिला दिया जाए, तो यहां पर भी देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहीं पर ये एक देखिए मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहां पर ये मिनिमम वैल्यू आएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बस इसमें ये चीज कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि कह रहा है कि ये ए और बी कोई पॉइंट है, उसके बीच में कोई एक फंक्शन दिया जाए। मान लीजिए ये एक फंक्शन दिया जाए और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इसमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा और एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये कोई पॉइंट सी है, एक्स बराबर सी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिख लें, यहाँ पर सिर्फ ए लिख दें और इस जगह बी लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस जगह ए लिख दिया जाए, उस जगह से बी लिख दिया जाए। ठीक है, तो ये एक सी पॉइंट अगर मान लिया जाए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ सी। ये मिनिमम पॉइंट की वैल्यू आ गई एफ सी, और इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा, ये है। मान लेते हैं ये क्या है, ये डी है। तो डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ डी। ये मान लीजिए यहाँ एफ डी आ जाएगी। तो बस थ्योरम सिंपल सा बस यही कह रहा है कि अगर दो कोई पॉइंट दिए जाएं और उसके बीच दो कोई कोई दो पॉइंट है, उसके बीच में अगर कोई फंक्शन खींचा जाए और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, तो उसमें एक मिनिमम पॉइंट और एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। ये कोई फंक्शन, इसको लिख सकते हैं y बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। इसको हम लोग किस तरीके लिख सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
इंटरवल कौन सा दिया गया, ए और बी इंटरवल, इन ए इंटरवल इन ए क्लोज इंटरवल, इन ए क्लोज इंटरवल, इंटरवल किसी क्लोज इंटरवल ए और बी के बी में, क्लोज इंटरवल मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी भी इसमें इंक्लूड है, बस ये हुआ मतलब क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो किसी क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, देन, तो इसमें क्या कह सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, इस साइन को हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट, इस साइन को क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम वैल्यू एफ सी। देखिए एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो क्या है, एफ सी को एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एंड ए मैक्सिमम वैल्यू, और एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो क्या है, वो एफ डी है। ये देखिए एफ डी एक मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एग्जिस्ट करेगी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन पर। ठीक है, आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम लोग किसी दूसरे वर्ड में लिखना चाहें तो एक वर्ड में और मतलब कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट सी, इसी को लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट सी एंड डी, सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए बी, ये ए बी के बीच में कोई सी और डी वैल्यू बिलोंग करती है, वो एग्जिस्ट होगी सच दैट, इस प्रकार कि एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो एफ सी और एफ डी के बीच में लाई करेगी। देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये क्या है, ये एफ एक्स की वैल्यू पूरी जा रही है, और वो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो एफ सी और एफ डी होगी, एफ डी और एफ सी के बीच में ही ये एफ एक्स की वैल्यू पूरी लाई कर रही है। देखिए इन दोनों वैल्यू के बीच में ही पूरी एफ एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, प्रत्येक उस एक्स के लिए जो ए और बी के बीच में हो, और उसमें ए और बी क्लोज इंटरवल दिया गया है। ठीक है, तो आज बस यही चीज़ आपको हम लोग को बताना था कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या कहलाती है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक नया टॉपिक के साथ आएंगे और कॉन्टिन्यूटी का ही होगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।